नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पपई के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम सबको पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स है, पर इसको कितने दिन लेना है और कितना लेना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, पपई का जो लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है यानी जो रस होता है उसको आप जो है वो 2 चम्मच जो है वो ले सकते हैं। जो हमारा नाश्ते वाला चम्मच होता है उससे 2 चम्मच सवेरे खाली पेट जो है वो ले सकते हैं। उसी के साथ लेना कितने दिन है तो 3 से 5 दिन। अगर आपको मलेरिया है, डेंगू है या बुखार है तो उस समय आप 5 दिन ले सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल माना जाता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो और ऐसे अगर हम बात करें तो आप 3 दिन ले सकते हैं या फिर मंथ में 3 दिन ले सकते हैं या हफ्ते में 1 दिन जो है वो ले सकते हैं। अब क्यों ऐसा है, देखिए 3 दिन इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप देखिए, हमें सबको पता है कि पपई का जो जूस होता है, पपई को पत्ते का जो जूस होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर ये 1.5 लाख से कम होते हैं तो उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उस वक्त आप पपई के पत्तों का जूस लेते हैं, वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं। पर अगर वो 4.5 लाख से भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है। इसमें क्लॉटिंग भी हो सकती है इंटरनल ब्लड में, या फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी वजह से एक तो ये 3 दिन ले सकते हैं, पर जब बुखार वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हम 5 दिन इसको जो है वो ले सकते हैं। वैसे हम हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। हर वीक को अगर आप 1 बार लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी जो है वो मेंटेन रहने के लिए मदद होता है। अब इसके बाकी के देखिए, हम सबको पता है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ाता है, पर उसके साथ WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है उनकी भी मात्रा जो है वो बढ़ा देता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यानी 2 चीज़ें होगी, एक तो प्लेटलेट्स बढ़ाता है और दूसरा जो है वो WBC बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन A, B, C, D, E कूट के भरा होता है और कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में होता है। ये सबसे बढ़िया अगर इसकी बात करें, अगर हम वीकली भी लेते हैं, वीकली भी 1 बार अगर इसको लेते हैं या मंथ में 3 दिन लेते हैं तो ये कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कैंसर कोई पेशेंट है उसको भी आप ये ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ मैंने जैसे बोला कि ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी सक्षम माना जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो लोग एक बीमारी से ठीक होते हैं और लगे उनको जो है वो दूसरी बीमारी हो जाती है, उसके बाद तीसरी बीमारी हो जाती है, तो इन लोगों के लिए पपई के लीफ का एक्सट्रैक्ट बहुत काम की चीज़ है। उसी के साथ ये एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज होती है, यानी जिन लोगों को मलेरिया है उन लोगों को भी ये जो है वो बहुत फ़ायदा करती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जब पेन होता है तो उस वक्त भी आप जो है ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ ये नज़र को जो है वो कमज़ोर होने नहीं देता, यानी नज़र को अच्छा रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल माना जाता है। आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी स्किन को है, कुछ पिंपल्स वगैरह है या हेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जो है इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी लगा सकते हैं, या फिर उसकी चटनी बना के, यानी उसको कूट के जो चटनी बनती है उसको आपके स्किन पे लगा के रख सकते हैं। 10-15 मिनट रख के रखिए, उसको धो दीजिए, या फिर बालों को भी अगर लगाते हैं तो उससे भी जो पिंपल्स वगैरह है और वो भी चले जाएंगे और स्किन में ग्लो आने के लिए भी बहुत हेल्पफुल इसको माना जाता है। मैंने जैसे बताया कि ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से लड़ने के लिए भी बहुत कारगर है। उसी के साथ जिन लोगों का खून साफ नहीं है या खून की कमी है, यानी एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, उसको भी ये बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट करता है। यानी एनीमिया की शिकायत जिन लोगों को है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। और उसी के साथ लीवर और स्प्लीन को भी, जो स्प्लीन और लीवर होता है उसको भी जो है वो मजबूत करने का काम जो है ये पपई के पत्तों का जूस जो है वो करता है। तो इतने सारे फायदे गाइज इसके हैं। लेना कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। सवेरे खाली प्लेट जो है वो आप 2 टेबलस्पून जो है वो नाश्ते का जो चम्मच होता है इसको आप ले सकते हैं। 3 दिन लीजिए महीने में, अगर बीमार है तो 5 दिन लीजिए, या फिर हफ्ते में 1 बार भी लिया तो भी ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।